नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब नीट परीक्षा के लिए आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द कहने पे भड़के राहुल गांधी? कैसे राहुल गांधी ने दबे लफ्जों में किया कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन और कैसे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की धज्जियां उड़ा दी? दोस्तों, एक तरफ जहां पूरे देश भर में नीट परीक्षा लीक को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के पुलिस की लाठी खा रहे हैं, तो इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सरकार दोबारा परीक्षा करा के अपनी पीठ थपथपा रही है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोदी चैनलों में घूम घूम के अपनी सफाई दे रहे हैं। एक और जहां धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को लेकर अपनी गलती मान रहे हैं, वहीं इसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस को वो दहशतगर्द बुला रहे हैं, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को उन्होंने दहशतगर्द की बी टीम तक बता दिया है। इसको लेकर राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान भी बुरी तरह से भड़क उठे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को जम के लताड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरे देश भर में छात्रों की गूंज नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत कांग्रेसी नेता देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जम के घेर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आंदोलन करने वालों को दहशतगर्द कहने पे कैसे लताड़ा और कैसे कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की धज्जियां उड़ाई है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मोदी के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए हैं ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो फिक्स हो चुकी है, अगर आप सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये भाजपा का पूरा तंत्र आपको देशद्रोही साबित करने में लग जाता है। नीट पेपर लीक के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नीट परीक्षा के चलते जान देने वाले छात्रों के लिए न्याय की मांग उठा रहे हैं। खास के इस मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जंतर मंतर पे आंदोलन जो है वो लगातार कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी समेत अन्य नेता भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोदी एंकरों को इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे वो खुद की गलती को मान रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री की गजब की नैतिकता देखिए, वो इस्तीफा देने के सवाल पे भड़क रहे हैं। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पे राहुल गांधी ने गलत बयान देकर लोगों को भ्रमित किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी उन्हें जितनी आलोचना करनी हो करें, लेकिन छात्रों के करियर और भविष्य को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। वहीं जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम तक बता दिया। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिन्हें डेमोक्रेसी से रिजेक्ट कर दिया गया, वो भेष बदल के आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वो उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश के उसको बांटना चाहते हैं, उनकी पहचान हो गई है। अब देखिए दोस्तों, जो बता दें आपको कि एक तरफ जहां धर्मेंद्र प्रधान जो है लगातार अपने विरोधियों को देशद्रोही और दहशतगर्द बताने में लगे हैं, वहीं अब राहुल गांधी ने अब उनका जम के पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पे तीखा हमला करते हुए उनपे छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाया है और मांग की है कि वो देश के युवाओं से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। सोशल मीडिया पे साझा एक पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार अहंकारी हो गई है, केंद्र सरकार और अब उन छात्रों को निशाना बना रही है जो अपने अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षाओं और रोजगार की मांग उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पे पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए हैं, उसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अहंकार में धकेल दिया है, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रही है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये कोई नई बात नहीं है, अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी कहा गया, सवाल पूछने वालों को देश विरोधी और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही उनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान को देश के करोड़ों युवाओं को तुरंत उनसे माफी मांगनी चाहिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझ पे जितने हमले कर लें, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था आज वसूली तंत्र बन गई है उसे ऐसी नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी भी बंद नहीं करूंगा। माना जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी की ये टिप्पणी शिक्षा मंत्री के उस बयान के बाद आई है, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को जो है देश तोड़ने वालों की बी टीम कहा था। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान को जम के लताड़ लगाई है, वहीं कांग्रेस ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज नामक अभियान का शुभारंभ किया है। ये 40 दिनों का अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालय और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा। यह अभियान उन छात्रों, नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है जिनकी मेहनत पेपर लीक
परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी, भर्ती अटकलें और एनटीए की नाकामी के कारण बर्बाद हो रही हैं। छात्र निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इस अभियान के तहत आज कांग्रेस के नेताओं ने देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस अभियान के दौरान ओडिशा पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी जरा सुनिए। मैं अभी सुबह दिल्ली से फ्लाइट लिया भुवनेश्वर के लिए, तो हवाई जहाज को जानने वाले मिले, लोकल उड़ीसा के भी लोग थे, कुछ हमारे राजस्थान के लोग थे। सबने कहा कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैं मानता हूँ आपकी बात, मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ठीक है, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो कैसा होता, ये मैंने उनसे सवाल पूछा। हमने कहा साहब और बुरा। मैं कहा सोचिए, भगवान जगन्नाथ की कृपा है उड़ीसा पर कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री, और नुकसान पूरे देश को हो रहा। लाखों करोड़ों बच्चे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आज अंधकार में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत आलीशान बंगला देखा, दिल्ली में उनका बंगला देखा आप लोग, उसमें बैठकर नरेंद्र मोदी जी की योगा करते हुए की रील फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे। ये काम है क्या? ये काम है शिक्षा मंत्री का। 10 साल में 90 पेपर लीक्स हुए हैं, 6 से 7 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। 10 साल में 90 पेपर, और बीच में साल में 1-2 बार प्रधानमंत्री जी आते हैं, टीवी पर कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूं, बच्चों को सलाह देंगे साहब परीक्षा कैसे देनी चाहिए। साल में 2-3 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी बुला लो, उन्हें भी बता दो, ज्ञान दे दो कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। परीक्षा लेनी नहीं आती, परीक्षा देना सिखा रहा है वो कौन? जिसकी अपनी डिग्री पे हम सबको सवाल या निशान हमने उठाए हुए हैं, जिसको शक है उनकी डिग्री है भी सही या नहीं, वो बताते हैं कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। नीट पेपर लीक और छात्रों के भविष्य का मुद्दा केवल परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये सरकार की जवाबदेही और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, दूसरी तरफ सरकार अपने बचाव में जुटी हुई है। अब सवाल है कि क्या छात्रों की आवाज को दबाने के लिए उन्हें देश विरोधी या फिर दहशतगर्द बताया जाएगा, या फिर सरकार अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी स्वीकार करेगी और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेगी। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।